जो मुसलमान भाई होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये तो नीच जात से हैं, तो इनका नाम कबीर रखना सही नहीं रहेगा, ये निचली जात से बिलोंग करते हैं। वो जो नवजात शिशु होता है वो भगवान के, शंकर भगवान के सामने, एकदम आंखों के सामने होता है, तो शंकर भगवान फिर उन्हें गोद लेते हैं और वो आंखों ही आंखों में कबीर परमेश्वर उनको बता देते हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि एक कवारी गाय ले आए, मेरा जो पालन पोषण होगा वो उसी से होगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ जसविंदर सिंह और आप देख रहे हैं यूपी खबर फास्ट। दोस्तों हमने जब शामली में विजिट किया और यहाँ पे देखा और सुना, जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे एक प्रगट दिवस मनाया जा रहा है, उसी के विषय में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और हम इस समय हैं प्रदर्शनी के अंदर। प्रदर्शनी के अंदर आखिर इतनी बड़ी प्रदर्शनी क्या लगाने की जरूरत थी, क्यों लगाई, क्या कारण था, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। बने रहे हमारे चैनल के साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हमारे साथ एक बहन जी हैं, उनसे जानते हैं यहाँ पे ये किस प्रकार से यह प्रदर्शनी लगी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी? खुशीदासी। ये प्रदर्शनी किस लिए लगाएगी, क्या क्या इसका उद्देश्य? सर ये जो स्पिरिचुअल एग्जीबिशन यहाँ लगाया गया है, ये पूर्ण परमात्मा जी कबीर साहिब जब प्रकट हुए थे आज से 627 वर्ष पहले, तो ये उसी उपलक्ष्य में उस टाइम की जो लीला उन्होंने की थी, तो वही बताने के लिए स्पिरिचुअल एग्जीबिशन यहाँ पर आज लगाया गया है। हमारे दर्शकों को जरा बताइए जी, पूरा एक्सप्लेन करके। जो हमने काफ़ी यहाँ पे देखे हैं जो मुल्ला काजियों के जो फोटो लगे हुए हैं। सर तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ, जो आपने फर्स्ट से देखा होगा, फर्स्ट पेज जो आपने देखा होगा, उसमें दिखाया जाता है कि जो पूर्ण परमात्मा होते हैं वो सह शरीर आते हैं, और इस चीज़ के जो आई विटनेस होते हैं वो स्वामी रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद ऋषि होते हैं। और फिर जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, ऐसे ही मैं आपको सीरीज़ वाइज बताती जाऊंगी। उसके बाद क्या होता है, ये दृश्य देख के जो अष्टानंद ऋषि जी होते हैं वो बहुत चौंक जाते हैं कि आज मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि जो पूर्ण परमात्मा होते हैं उनका जो शरीर होता है वो नूरी शरीर होता है, और उस चीज़ का प्रकाश देखकर वो सोचते हैं कि कभी मुझे कोई एक भक्ति तो प्राप्ति नहीं हुई है, कभी क्या पता नहीं क्या है उनके साथ ही अपने जीवन में पहली बार ऐसी कोई घटना हुई होती है, तो उस चीज़ को देखकर वो बहुत चौकन्ने हो जाते हैं। और ये चीज़ वो अपने गुरु जी यानी स्वामी रामानंद जी से जाकर पूछते हैं, और स्वामी रामानंद जी उनको उत्तर में ये बताते हैं कि ऊपर के लोगों से ऐसे महापुरुष आत्माएं आती रहती हैं जो कि अब किसी माँ के गर्भ में रहेंगी, 9 महीने बाद यहाँ पर रहेंगी और फिर आगे के जन्म में लीलाएं कर दिखाएंगी। जो जुलाहा दंपत्ति होते हैं वो रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाते हैं, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती ब्राह्मण से मुस्लिम बना दिया होता है, मुस्लिम समाज के जो मुल्ला काजी होते हैं उन लोगों ने। और वहाँ पर जब कमल के फूल पर नीमा जी एक नवजात शिशु को देखती हैं तो पहले तो उन्हें भी यकीन नहीं होता, और जब वो नीमा को बताती हैं उन्हें भी यकीन नहीं होता, बट वो जब सच्ची में देखते हैं तो वहाँ रियल में कमल के फूल पे एक नवजात शिशु होता है। जैसे जैसे आप आगे अपने स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में बढ़ते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि जब वो उस कमल के फूल वाले नवजात शिशु को आगे लेकर आते हैं तो उनका शरीर इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि दुनिया जो उनके आसपास के गांव देहात के जो लोग होते हैं उनको देखने के लिए आते हैं। और जैसे और ईष्ट होते हैं, देवता होते हैं, उन लोगों से कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि ये तो इतना सुंदर बालक है, ये तो इतना सुंदर बालक है। और फिर आगे जब कबीर परमेश्वर जी का नामकरण करने आते हैं तो मुल्ला काजी के साथ उस टाइम पे भी परमात्मा एक लीला करते हैं कि जो पवित्र कुरान शरीफ जब वो खोलते हैं तो पहला अक्षर कबीर निकलता है, जिसमें कि जो मुसलमान भाई होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये तो नीच जात से हैं, तो इनका नाम कबीर रखना सही नहीं रहेगा, ये निचली जात से बिलोंग करते हैं। फिर वो एक बार फिर से दोबारा कुरान शरीफ जब खोलते हैं तो फिर से कबीर ही निकलता है। तो फिर परमात्मा एक लीला करते हैं कि जब वो तीसरी बार कुरान शरीफ खोलते हैं तो कुरान शरीफ के सारे अक्षर सब समाप्त होकर सिर्फ उसमें कबीर नाम रह जाता है, तो परमात्मा का नाम फिर कबीर ही रखा जाता है, क्योंकि परमात्मा ने ये चीज़ पहले ही अपनी वाणी में बोल रखी है कि जब परमात्मा चौथे युग में आते हैं, कलयुग में, तो उनका स्वयं जो रियल नेम है कबीर साहिब वो ही रखा जाता है। और आगे फिर क्या होता है कि 25 दिन तक कबीर परमेश्वर यहाँ का कुछ नहीं खाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो एक माँ के स्वाभाविक ऐसा है कि वो बहुत परेशान हो जाती हैं और वो बहुत रो रही होती हैं कि ये बच्चा मुझे इतने वर्ष बाद मिला है
तो अब अगर इसको कुछ हो गया तो मैं तो इसके बिना मर ही जाऊंगी। तो फिर जब वो रो रही होती है, परमात्मा ही शंकर जी को प्रेरित करके यहाँ पर भेजते हैं और वो शंकर जी एक ऋषि के रूप में आते हैं और नीमा जी से पूछते हैं कि माई क्या हो गया है आपको, आप इतना क्यों रो रही हैं। तो वो उनको बताती हैं कि ऋषि जी, मेरा जो ये पुत्र है ये 25 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है। और परमात्मा जो होते हैं वो उनको ये प्रेरित कर देते हैं। जब जो ऋषि जी होते हैं वो नीमा जी को बोलते हैं कि लाओ आप अपना पुत्र मुझे लाके दिखाओ। और नीमा जी स्वाभाविक जो बच्चा होता है उसको ऋषि जी के पैरों में रखना चाहते हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा उनके पैरों से सीधा आसमान में उनके आंखों तक आ जाते हैं, 7 फुट ऊंचाई तक उड़ के आ जाते हैं। और आपको रोकना चाहेंगे, एक बच्चा पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकता है? सर, क्योंकि ये हमारे वेद शास्त्रों में प्रमाणित है कि जब कबीर साहिब जी आते हैं तो वो परमात्मा हर युग में आते हैं, और जब वो कलयुग में आते हैं तो वो सह शरीर आते हैं और वो ये सब लीलाएं करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे वेदों शास्त्रों में प्रमाणित है, इसलिए हम उस बच्चे को पूर्ण परमात्मा बोल रहे हैं। आगे का दृश्य बताएं। ओके सर, तो फिर आगे क्या होता है, जब वो जो नवजात शिशु होता है वो भगवान के, शंकर भगवान के सामने, एकदम आंखों के सामने होता है, तो शंकर भगवान फिर उन्हें गोद लेते हैं और वो आंखों ही आंखों में कबीर परमेश्वर उनको बता देते हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि एक कवारी गाय ले आए, मेरा जो पालन पोषण होगा वो उसी से होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी, ये चीज़ भी हमारे जो स्पिरिचुअल जो शास्त्र हैं उनमें ये चीज़ मेंशन करी गई है कि जो पूर्ण परमात्मा होते हैं उनका पालन पोषण कवारी गाय से ही होता है, वो यहाँ का दूध नहीं पीते हैं। तो फिर जब शंकर जी के कहने पर एक कवारी गाय मंगाई जाती है और शंकर जी उस पर हाथ रख देते हैं, लेकिन वो शक्ति और जो आशीर्वाद होता है वो होता पूर्ण परमात्मा का ही है। वो जो कवारी बच्चे होती है वो दूध देने लग जाती है और फिर परमात्मा जी का जो पालन पोषण होता है वो उसी से ही होता है। फिर जब परमात्मा 5 वर्ष के बालक के जितने हो जाते हैं तो वो गोष्ठी करते हैं वहाँ के प्रसिद्ध जो ऋषि थे स्वामी रामानंद जी, उनके शिष्यों से। तो उनके शिष्य कुछ परमात्मा जी कुछ ऐसे शब्द और ऐसी वाणियाँ बोलते हैं कि वो एकदम निरुत्तर हो जाते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आता कि अब हम इसका उत्तर क्या दें। और वो इस बात को यह कहकर झुटला देते हैं कि अरे तुम तो नीच जात से हो, तुम्हें वेद शास्त्रों का क्या ज्ञान, तुम्हें तो वेद शास्त्रों के आसपास भी कभी नहीं आने दिया गया है। और फिर परमात्मा जी कह देते हैं, कबीर परमेश्वर 5 वर्षीय बालक के रूप में कहते हैं कि मैंने भी नाम लिया हुआ है। तो वो जो ऋषि होता है वो पूछते हैं कि आपने किससे नाम लिया हुआ है, तो वो सब बताते हैं कि मैंने आपके ही गुरु से, स्वामी रामानंद जी से नाम लिया हुआ है। तो फिर वहाँ पर जो ऋषि होते हैं वो इस बात को और मसाला लगाकर बिल्कुल स्वामी रामानंद जी को बताते हैं कि गुरुजी देखिए ये तो आपको बदनाम कर रहा है, आप तो निचली जात के लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते और वो तो ये कह रहे हैं कि आपने उनको नाम दीक्षा दी है। तो फिर जब स्वामी रामानंद जी ये कह देते हैं कि आप बुला के लाओ उस बालक को, हम उसको देख लेंगे। और जिस टाइम वो सुबह सुबह उस बालक को कबीर परमेश्वर को लेने जब जा रहे होते हैं तो परमात्मा जी के आने से पहले ही वो वहाँ पर स्वामी रामानंद जी जो अपनी दैनिक क्रिया करते हैं, जो दैनिक भक्ति करते हैं, उसमें बैठ जाते हैं और दूसरों को सबको दिखाने के लिए वो एक पर्दा भी टांग लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं तो निचली जात के लोगों को देखना भी पसंद नहीं करता। और वो अपनी दैनिक क्रिया कैसे करते थे, वो सुबह जब उठ जाते थे तो एक ध्यान अवस्था में बैठते थे और कृष्ण जी को याद करते थे, जिसमें कि वो कृष्ण जी की मूर्ति अपने मन में सोचते थे, उन्हें नहलाते थे, नहलाने के बाद कपड़े पहनाते थे और माला पहनाते थे और मुकुट पहनाते थे। 104 वर्ष की आयु में उनसे उस दिन पहली बार ऐसा होता है कि वो मुकुट पहना देते हैं पहले और माला पहनाना भूल जाते हैं। और माला पहनाने के टाइम पर वो अब इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि अगर मैंने मुकुट उतारा तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी और माला नहीं पहनाई तो भी पूजा खंडित हो जाएगी। तो कबीर परमेश्वर 5 वर्षीय बालक के रूप में वहाँ पर कमरे से बाहर ही खड़े होते हैं और वहीं पर बता देते हैं कि स्वामी जी आप जो माला है उसकी गांठ खोल लीजिए और फिर पहनाने के बाद गांठ लगा देना, आपकी पूजा भी खंडित नहीं होगी और आपको मुकुट भी नहीं उतारना पड़ेगा। अब ये चीज़ सुन के स्वामी रामानंद जी पूरे शौक में आ जाते हैं कि ये जो बालक है ये मेरी मन के अंदर की साधना को कैसे जान गया। तो जो कबीर परमेश्वर होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं और स्वामी रामानंद जी किसी को ना देखकर उस पर्दे को तोड़कर बाहर आते हैं और उस 5 वर्षीय बालक को गले लगा लेते हैं।
और फिर जो परमेश्वर उनको ज्ञान सुनाते हैं, सारे ज्ञान समझाते हैं कि ऐसे सतलोक है, वहाँ जाकर हमारा जन्म मृत्यु नहीं रहता। और फिर जब स्वामी रामानंद जी ये इन बातों पर यकीन करते हैं, पर वो एक चीज़ के लिए बोलते हैं कि मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, पर आप मुझे दिखा दीजिए कि ये सतलोक जो है वो कैसा होता है। तो परमात्मा उनको ध्यान अवस्था में बिठाने के बाद उनको हमारा जो निज धाम है सतलोक, वहाँ लेकर जाते हैं। और वहाँ पर स्वामी रामानंद जी देखते हैं कि पूर्ण परमात्मा जो है, पूरी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर वहाँ एक गुम्बद के नीचे बैठे हुए हैं। और वहाँ पर फिर जो 5 वर्षीय बालक जाता है वो उन पर चवर करने लग जाता है। थोड़ी ही देर में 5 वर्षीय बालक जो होता है वो सिंहासन पर बैठ जाता है और कबीर परमेश्वर वहाँ पर चवर करने लगते हैं। और कुछ क्षण बाद जब वो देखते हैं तो कबीर परमेश्वर और जो 5 वर्षीय बालक होता है वो एक हो जाता है और चवर खुद ब खुद होता है। तो ये देखकर ऋषि जी को तब एहसास होता है कि ये जो 5 वर्षीय बालक है ये कोई और नहीं, पूरी सृष्टि का जो रचनहार है ये वही है। और तब स्वामी रामानंद जी को इस चीज़ का पूरा बिलीव होता है और वो जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी से नाम उपदेश लेते हैं और अपनी आगे की भक्ति सुचारू करते हैं। आपका मानना है कि कबीर जो हर एक इंसान, मतलब आम लोग हर एक कबीर दास ही कहता है, आप कबीर साहिब कह रही हैं, तो इसका क्या कारण है? सर ये इसलिए जो कबीर, जैसे आपने कबीर को परमात्मा कहा, एक बालक था, बालक रूप से वो सतलोक ले गए, इसके पीछे? सर ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हमारे जो वेद शास्त्र है ना इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं कि जो वो कबीर परमात्मा है, जो पूर्ण परमात्मा है, वो जब यहाँ आते हैं तो अपना ज्ञान चौपाइयों, लोकोक्तियों और दोहे के माध्यम से बताते हैं, इसलिए वो एक विशेष कवि के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे वेद शास्त्रों में प्रमाणित करी गई है। ये आपका मानना है। और ये प्रदर्शनी का पूरे लगाने का उद्देश्य ये है कि ये मतलब प्रूफ के सहित प्रदर्शनी लगाई गई है कि पूर्ण परमात्मा ही कबीर साहब। हाँ जी सर। और आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो टीम कैमरे के उस पार हमें देख रहे हैं, हम आपसे भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, आप खुद देखिए, यहाँ पर आकर खुद देखिए। और यहाँ पर आपको आगे की तरफ बहुत सारे प्रमाण भी दिखाए जाते हैं। अगर कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप आगे डाउट्स भी अपने क्लियर करके जा सकते हैं, बट आपसे ये प्रार्थना ज़रूर रहेगी कि एक बार यहाँ पर आप आइए ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे कि दोस्तों जो यहाँ पे मैडम जी थी, उन्होंने यहाँ की प्रदर्शनी के बारे में पूरी जानकारी बताई। यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई गई थी बहुत अच्छे तरीके से आकर्षित लगाई गई थी और यहाँ पे बहुत एक अच्छे तरीके से जो फ़ोटो हैं हर एक क्वालिटी में लगाए गए हैं। तो इसी तरह दोस्तों बने हमारे चैनल के साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या आपकी राय है, कैसे हमको करना चाहिए। धन्यवाद।